अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत दिनों के बाद हम लोग आए हैं यहाँ पे। कुरान मजीद तो पढ़ चुके हैं, 5 पारा तक मुकम्मल हो चुका है तजवीद के साथ। अब ये उर्दू पढ़ना शुरू करेंगे। मौलवी मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह का है ये, उन्हीं का लिखा हुआ है, मौलिफ वो है। तो उन्हीं का पार्ट 1 ये कायदा है, उर्दू ज़ुबान का कायदा, उर्दू ज़बान का पहली किताब और उर्दू ज़ुबान की तीसरी किताब और उर्दू ज़बान की ये दूसरी किताब है और ये तीसरी किताब है। तो इसको इस तरीके से हम लोग कर लें। तो कायदा, उसके बाद पहली, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी और पांचवी। अगर ये पांचों हिस्सा हम लोग पढ़ लेते हैं तो एक मुकम्मल उर्दू पढ़ना सीख सकते हैं। तो कायदा से शुरू किया जाएगा आज का सबक। तो ख़ान साहब मौलवी मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दुआ पढ़ लिया भी करें जब भी आप शुरू करें कोई भी अरबी चाहे उर्दू पढ़ना शुरू करें सीखने के लिए, तो ये पढ़ लिया करें। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस तरीक़े से आप पढ़ लिया करें। हुरूफ़ बा तरतीब हम लोग वहाँ पढ़े थे कि अलिफ बा ता सा, इस तरीके से हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे किस तरीके से पढ़ा जाएगा? यहाँ पे वो मारूफ हो गया, यहाँ पे मजहूल पढ़ेंगे। उर्दू ज़्यादातर मजहूल से शुरू होती है, तो इसको किस तरीके से पढ़ेंगे? अलिफ बे पे, पा नहीं कहेंगे, बा नहीं कहेंगे, ठीक। ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल ज़ाल रे रे जे झे। अलिफ बा में झे रहता है, चे रहता है, टे रहता है, इसमें हरफ़ें ज़्यादा हो जाती हैं। इसलिए कि जब आप घर लिखेंगे, डगर लिखेंगे तो ये सब इस्तेमाल होगी। अरबी में ये सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती। अब जैसे हमें लिखना है उर्दू में अगर लिखना है गोपालगंज, तो गोपालगंज लिखेंगे तो उसमें ग आएगा, प आएगा। लेकिन वही अगर हम अरबी में लिखना चाहें तो ग और प नहीं आएगा, वहाँ पे आएगा गोफालगंज, गोफालगंज, यानी सब गैन रहेगा और पे के जगह फ़ा रहेगा। चलिए, तो ज़ाल झे यहाँ तक पढ़े थे। सीन शीन साद ज़ाद तो ज़ो, ठीक। आइन गैन फे क़ाफ काफ गाफ लाम मीम नून वाव हे, ये दो है। इसको हम लोग जब पढ़ते थे छोटे में तो पढ़ते थे दुचस्मी है, उस तरीके से पढ़े हैं। ये में दो में दोनों में मिलाकर है लिखा है, ये बड़ी है कहते हैं इसको, डबल है। लाम अलिफ हमज़ा ये यही चीज़ यहाँ पे इधर उधर करके दिया है। जैसे क़ाफ यानी बा तरतीब का मतलब क्या हुआ? यानी एक सीक्वेंस में, एक लाइन में सजाया गया है, इस तरीके से। और ये बे तरतीब का मतलब हुआ यानी कोई हरफ सीक्वेंस में नहीं है, मतलब कोई लाइन से नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अलिफ है, यहाँ पे क़ाफ है, बल्कि यहाँ पे अलिफ होना चाहिए, यहाँ पे बे होना चाहिए, तो इस तरीके से नहीं है। ज़बर ज़ेर, अब देखिए वहाँ पे पढ़े थे, अरबी में पढ़े थे, जिस अलिफ पर ज़बर हो उस वो हमज़ा कहलाती है। यहाँ पे क्या है कि अलिफ ज़बर
खींचेंगे नहीं इसको भी। बे ज़बर ब, पे ज़बर प, ते ज़बर त, टे ज़बर ट। ज़बर उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से हम लोग अरबी में निकाले थे, ज़बर निकालेंगे, जबर नहीं कहेंगे। मजहूल पढ़ सकते हैं, मजहूल पढ़ेंगे वो ठीक है, लेकिन जो इसके मखारिज हैं, जिस तरीके से ज़बर किस तरीके से निकालना है, ज़ेर किस तरीके से निकालना है, तो ये सब निकालेंगे। ठीक, अलिफ ज़ेर ई, ए भी कह सकते हैं, ई भी कह सकते हैं। तो ए कहें, बे ज़ेर बे, पे ज़ेर पे, ते ज़ेर टे। ठीक, तो आज का सबक यहीं तक रहने देते हैं। ज़बर, ज़ेर और ये तरतीब अलिफ बापा। वीडियो लंबी भी हो रही है, यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल यहाँ से शुरू करेंगे। चलिए, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुँचाए, खुद भी देखें, और टाइम वेस्ट करने के लिए ये वीडियो ना चालू करें। जिनको टाइम वेस्ट करना है, जिनको नहीं पढ़ना है, वो ना पढ़ें, वीडियो ना देखें, उनका भी टाइम वेस्ट होगा, फिर फ़ायदा कुछ ना निकले। चलिए, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।